नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और वक्त हो गया 1 मिनट एक खबर का। और सबसे पहले बात करते हैं, एक लड़की आत्महत्या करने के इरादे से पहुंची। रेलवे ट्रैक पर ट्रेन का इंतजार करते करते गहरी नींद में सो गई। लोको पायलट ने दूर से ही लड़की को देख लिया और इसके बाद इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया और फिर वहां हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। बिहार के मोतिहारी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मरने के लिए रेलवे ट्रैक पर लेटी लड़की की ट्रेन का इंतजार करते करते गहरी नींद लग गई और वो वहीं सो गई। उसी ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेन को ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर जैसे तैसे रोक लिया। गनीमत रही कि किसी तरह लड़की की जान बच गई। मोतिहारी के चकिया रेलवे स्टेशन के पास की ये पूरी घटना है। रेलवे ट्रैक पर लेटी लड़की को देख लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। ट्रेन भी किसी फिल्मी सीन की तरह ट्रैक पर लेटी लड़की के ठीक नजदीक आकर रुक गई। ऐसे में पायलट ने आनन फानन में उतरकर लड़की को नींद से जगाया और पटरी के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों की मदद से दूर करवाया। जब स्थानीय महिलाएं रेलवे ट्रैक से उठाकर किनारे ले जाने लगी तो लड़की चीख चीख कर मरने की बात करती रही। काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। लड़की को किसी तरह ट्रैक से दूर ले जाया गया। उसके बाद ट्रेन रवाना हुई। उधर महाराष्ट्र के नागपुर में तेज रफ्तार ऑडी कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी और जिसमें बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा कि रजिस्ट्रेशन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे संकेत बावनकुले के नाम पर है। नागपुर में तेज रफ्तार ऑडी कार का कहर देखने को मिला, जिसने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। कार का रजिस्ट्रेशन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत बावनकुले के नाम पर है। पुलिस के मुताबिक 9 सितंबर को रात करीब 1 बजे ऑडी कार पहले एक कार से टकराई, फिर एक बाइक को टक्कर मारी, फिर भी कार रुकी नहीं और आगे जाकर मनकापुर में एक और कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद कार सवार लोगों ने ऑडी का पीछा किया और मनकापुर के पास रोक लिया। पुलिस ने संकेत के 2 दोस्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और कार चलाने वाले अर्जुन को बेल पर छोड़ दिया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नेता का बेटा नशे की हालत में था और वो ही कार चला रहा था। फिलहाल हिट एंड रन के इस मामले में सियासत जारी है। वाराणसी में स्कूटी चोरी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान है क्योंकि चोरी करने वाली लड़की स्कूल की ड्रेस में आई थी। स्कूल ड्रेस पहने हुए स्टूडेंट्स कितने भी शरारती क्यों ना हो, पर कोई भी उनसे चोरी की उम्मीद तो नहीं करता है। लेकिन इंटरनेट पर वायरल इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप भी अपने वाहनों को और महफूज रखेंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां 2 लड़कियों ने स्कूटी हटाने के बहाने मालिक से चाबी मांगी और फिर वो स्कूटी लेकर फरार हो गई। जानकारी के मुताबिक ये मामला वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के कबीर नगर का है, जहां 2 लड़कियों ने इस घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद से यूजर्स भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ यूजर्स जहां स्कूटी ओनर को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं, तो बाकी लोग लड़कियों को ढूंढने की मांग कर रहे हैं। इस वीडियो में स्कूल ड्रेस पहनी एक लड़की को स्कूटी को आगे पीछे करते देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि लड़की स्कूटी हटाने के बहाने से मालिक से उसकी चाबी मांगती है। इस दौरान वो स्कूटी को आगे पीछे करते हुए ऊपर की तरफ सीसीटीवी कैमरे को भी देखती है। फिर अचानक उसे पता नहीं क्या सूझता है और वो स्कूटी स्टार्ट करके स्पीड में भाग निकलती है। गुजरात के अमरेली में गोदाम में गेहूं की बोरियां उतारा जा रहा था और उसी वक्त हादसा हो गया। दरअसल इसमें 5 मजदूर बोरियों के नीचे दब गए और जिसमें एक की मौत हो गई। गुजरात के अमरेली जिले में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ गोदाम में काम कर रहे मजदूरों के ऊपर गेहूं की सैकड़ों बोरियां भरा कर गिर गई, जिसके चलते वहां मौजूद मजदूर इन बोरियों के नीचे दब गए। इसके बाद साथ ही मजदूरों ने बोरियों को हटाकर नीचे फंसे मजदूरों को बाहर निकाला। इनमें से एक मजदूर की मौत हो गई, बाकी मजदूरों को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब कुछ मजदूर गोदाम में गेहूं की बोरियां उतार रहे थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृत मजदूर का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक गोदाम में 5 मजदूर काम कर रहे थे,
ये सभी गोदाम में रखी गेहूं की बोरियों को उतारने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान नीचे की एक बोरी सरक गई और देखते ही देखते उसके ऊपर की सभी बोरियां भरभरा कर गिर पड़ी। ऐसे हालात में ये सभी मजदूर इन बोरियों के नीचे दब गए। इनकी चीखें सुनकर गोदाम के बाहर खड़े मजदूर दौड़कर आए और बोरियों को हटाते हुए मजदूरों को बाहर निकाला। महाराष्ट्र के गोंदिया में बाघ नदी पर बना पुल, जिस पर 4 फीट पानी आ गया और एक पेट्रोल टैंकर चालक पुरपार करने की कोशिश कर रहा था और वो पानी के तेज बहाव में बह गया। महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश ने सूबे की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। लगातार हो रही भारी बारिश से गोंदिया में बाघ नदी उफान पर है। भीषण बारिश की वजह से जिले में हर तरफ तबाही का मंजर है। गोंदिया शहर के हालात भयावह नजर आ रहे हैं, जिसे देखते हुए सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में छुट्टी कर दी गई है। बिगड़ते हालात के चलते गांव को शहर से जोड़ने वाली कई मुख्य सड़कें बंद कर दी गई हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों तक राहत सामान पहुंचाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की टीम लगी हुई है। वहीं महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 6 का देवरी चेकपोस्ट पानी में डूब गया है। यहाँ के बाघ नदी पुल पर 4 फीट पानी चढ़ा है, जिसमें एक पेट्रोल टैंकर चालक पुल पार करने की कोशिश के दौरान टैंकर के साथ पानी में बह गया। गोंदिया शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। हर मोहल्ला पूरी तरह से जलमग्न। शहर के रानी अवंती चौक, न्यू लक्ष्मी नगर, बैंक कॉलोनी, महावीर कॉलोनी, कुड़वा, गणेश नगर, सेल टैक्स कॉलोनी, संताजी नगर जैसे इलाकों में पानी घुटनों तक भर गया है, जिससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिला प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा है और उफनते नदी नाले, तालाब और बांधों से दूरी बनाने की अपील की है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पुलिस के सामने शराब की बोतलों की लूट मच गई। पुलिसकर्मी रोकते रहे, लेकिन यहां पर कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। आंध्र प्रदेश में एक अनोखा मामला सामने आया। यहाँ पर पुलिस के सामने ही लोगों ने लूट मचा दी। लोगों ने डंपिंग यार्ड में नष्ट की गई शराब की बोतलों पर हाथ साफ किया। पुलिस उन्हें रोकती रही, लेकिन भीड़ शराब की बोतलें लेकर भागती नजर आई। पुलिसकर्मी के सामने ही भीड़ में शामिल लोग अपनी अपनी पसंद की शराब की बोतलें उठाते नजर आए। आम चुनाव के बीच पुलिस ने लाखों की शराब जब्त की थी। एसपी के आदेश के बाद जब शराब की बोतलों को नष्ट किया जा रहा था, इसी बीच ये मामला सामने आया। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की शराब जब्त की। इसके बाद पुलिस ने शराब की बोतलों को मालखाने में रखवा दिया। एसपी के आदेश के बाद इन शराब की बोतलों को नष्ट करना था। शराब की बोतलों को नष्ट होते हुए देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और जैसे ही पुलिस के अधिकारी वापस गए, स्थानीय लोग टूट पड़े। पुलिस कर्मियों के सामने ही शराब की बोतलों को लूटने का काम शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर वंदे भारत ट्रेन के शीशे पर हथौड़े से वार करता एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद से रेलवे सेवा ने इसको लेकर डिटेल मांगी है। देश की सुपरफास्ट ट्रेन वंदे भारत पर आए दिन पथराव और हमले की घटनाएं मानो आम हो गई हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर वंदे भारत ट्रेन की हथौड़े से शीशे तोड़कर एक व्यक्ति का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। वायरल वीडियो में व्यक्ति वंदे भारत ट्रेन, जो कि किसी प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई है, उस पर हथौड़े से तेज प्रहार कर रहा है। हालांकि ट्रेन का शीशा मजबूत होने की वजह से आसानी से टूट नहीं रहा है। हालांकि ट्रेन के शीशे पर पूरी ताकत से हथौड़ा चलाने के बाद ट्रेन की विंडो क्षतिग्रस्त हो जाती है। वीडियो में इस लड़के के आसपास कोई भी नहीं दिख रहा है। हैरानी की बात है कि इस लड़के के इस हरकत पर किसी की नजर नहीं गई और न ही कोई इसे रोक रहा है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हुआ है कि ये घटना कहां की और कब की है। रेलवे ने भी इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए कहा है कि कार्रवाई करने के लिए स्थान और घटना की तारीख पूछी है। इसके अलावा यूजर्स भी इस प्रकार से ट्रेन को नुकसान पहुंचाने वाले शख्स को कमेंट सेक्शन में जमकर कोस रहे हैं। साथ ही इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। यूपी के गोंडा में एक गांव में जन्मदिन की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। दरअसल डायरिया फैलने के बाद 2 सगी बहनों के साथ साथ चचेरे भाई की भी मौत हो गई। गोंडा के गांव में जन्मदिन की खुशियां मातम में बदल गई। विशुनपुर संगम गांव के मधई जोत में डायरिया फैलने से 2 सगी बहनों के साथ चचेरे भाई की मौत हो गई, जबकि परिवार के 6 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। परिवार के 3 मासूम बच्चों की सिलसिलेवार हुई मौत से हाहाकार मच गया। बच्चे के जन्मदिन पर भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी ने भोजन किया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। एक के बाद एक 3 बच्चों की मौत हो गई।
डायरिया से मौत की खबर मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर छिड़काव करवाया है। इटिया थोक ब्लॉक प्रमुख पूनम द्विवेदी ने भी गांव पहुंचकर परिवार के लोगों से बातचीत की और मदद का भरोसा दिया। बताया जा रहा है कि जन्मदिन के मौके पर भोज खाने के बाद रात में सभी लोग सो गए। दूसरे दिन बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई, उल्टी और दस्त शुरू हो गई, जिसके बाद उसे गोंडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अगले दिन एक और नवजात की तबीयत बिगड़ गई और उसने भी दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद परिवार और गांव में मातम का माहौल है। खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर बड़ा हादसा होते होते टला। दरअसल एक तेज रफ्तार कार हल्दीराम रेस्टोरेंट में जा घुसी और गाड़ी के एयर बैग खुलने से कार सवार की जान बच गई। यूपी के आगरा में तेज रफ्तार कार का बैलेंस बिगड़ गया, जिसके बाद कार एक रेस्टोरेंट में जा घुसी। हालांकि हादसे में कार सवार की जान बच गई, लेकिन हादसा इतना भीषण था कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। गनीमत रही कि हादसे के दौरान कार में लगे एयरबैग ऐन वक्त पर खुल गए, जिसके चलते कार सवार की जान बच गई। घटना आगरा हरी पर्वत के संजय प्लेस की है, जहां एक तेज रफ्तार कार हल्दीराम रेस्टोरेंट में घुस गई। हादसे के वक्त रेस्टोरेंट में गेट पर कोई मौजूद नहीं था, जिस वजह से बड़ा हादसा टल गया। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि 5 सीढ़ियों के ऊपर चढ़ती हुई दरवाजे से जा टकराई। हादसे में कार सवार के चोट भी आई है। इस भीषण हादसे में रेस्टोरेंट को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जिन लोगों ने इस हादसे को देखा वो दंग रह गए। सोशल मीडिया पर हादसे की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस एक कर्मचारी से तहरीर लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि कार चला रहा शख्स नशे में था, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी। शायद इसी वजह से कार चला रहे शख्स का उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। राजस्थान के बांसवाड़ा में लगातार हो रही बारिश के चलते बांधों पर अच्छी खासी पानी की आवक हो गई और इन सबके बीच जलस्तर को बढ़ते देखते हुए बांसवाड़ा के माही बरात सागर के बांध के 10 गेट खोल दिए गए। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में जारी बारिश के चलते माही नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। माही नदी के बढ़ते जलस्तर को देख बांध के 10 गेट खोल दिए गए हैं। माही डैम के 16 गेटों में से 10 गेटों को 1-1 मीटर तक खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। हालांकि अगर आगे बांध में पानी की आवक बढ़ी तो डैम के अन्य गेटों को भी खोलना पड़ सकता है। फिलहाल माही की सहायक नदी एरवा भी पूरे परवान पर बह रही है। गौरतलब है कि बांसवाड़ा का माही बजाज सागर बांध राजस्थान के सबसे बड़े बांध के रूप में माना जाता है। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी और माही बांध के कैचमेंट एरिया में अत्यधिक बारिश होने से पानी की आवक में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बाढ़ में पानी की आवक को देखते हुए जल संसाधन विभाग अलर्ट जारी कर चुका है। किसी भी समय चादर चलने की संभावना को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी गई है। चादर चलने के साथ ही अधिकारी खुलने वाले गेटों की जांच में जुट गए हैं। बांध के गेट स्काडा सिस्टम के तहत बटन दबाते ही खुलेंगे। वहीं गुजरात में भारी बारिश से प्रभावित किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए सरकार की तरफ से जामनगर में 43 टीमों को तैनात किया गया है, जो फसल नुकसान का सर्वेक्षण करेगी और किसानों को मुआवजा दिलाएगी। गुजरात में भारी बारिश से प्रभावित किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार एक्शन में है। सरकार प्रभावित लोगों और किसानों का जीवन पटरी पर लाने की तैयारी में जुट गई है। आसमानी आफत से हुए किसानों को नुकसान के बाद सरकार ने जामनगर में 43 टीमों को तैनात किया है, जो युद्ध स्तर पर सर्वेक्षण का कार्य कर रही हैं, ताकि किसानों को मुआवजा दिया जा सके। लगातार बारिश से प्रदेश में 140 जलाशय और 24 नदियां उफान पर चल रही हैं। कई जगहों पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बारिश और जलजमाव के कारण कई इलाकों में यातायात और रेलगाड़ियों की आवाजाही भी बाधित होने के बाद बहाल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बारिश की वजह से तटीय इलाकों के कुछ गांवों में धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। धान के अलावा बेमौसम बारिश के साथ तेज हवा चलने से आम, चीकू, केले जैसे कई फलों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं दक्षिण गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से खाद्यान्न फसलों, सब्जियों और फलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। क्षेत्र के किसान नेताओं ने नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण की मांग की है।